जुलाई का महीना खत्म होने को है और यदि आपने अडेनियम के प्लांट लगाए हैं और उनसे ग्राफ्ट किए हैं नए नए पौधे, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि वो ग्राफ्ट हुए प्लांट को आप कितने दिन बाद बारिश के पानी में रख सकते हैं और उनको कब जो है आप खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और ये एक ऐसा प्लांट है जो कि कॉस्टली होने के साथ में देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये 4 पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राफ्ट किए हुए पौधे हैं। ये पौधे जब मैंने आपको ग्राफ्टिंग करने का वीडियो बताया था उस टाइम पे बनाए हुए पौधे हैं। अब आप देख सकते हैं इनमें कलियां भी आने लगी हैं। अब जब हम टैप ग्राफ्टिंग करते हैं तो कोई कोई जो ग्राफ्टिंग पार्ट रहता है उसमें से दो दो नए नए नोड निकलते हैं और किसी किसी में से एक ही नोड आता है। जैसे आप देख सकते हैं इस वाले में आपको एक ही ब्रांच दिखाई दे रही है और इसमें कली आ गई है और एक प्लांट पॉट में लगा हुआ है, बाकी की सारे ही नर्सरी के पॉली बैग आते हैं जिसमें प्लांट लगे हुए आते हैं, उन्हीं में लगे हुए हैं और इसमें भी कली बनने लगी है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमको जो है ग्राफ्टिंग करने के बाद में कितने दिन बाद हमको पौधे को बाहर रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही बता दूं कि अगर इस तरीके के पौधे हैं तो इन पौधों में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि लगातार बारिश गिरती रहती है, रुकती ही नहीं है बारिश और प्लांट का मॉइस्चर नहीं हटता है। तो ये जो कलियां हैं, ये कलियां यहाँ से बारिश गिर गिर के यहाँ से सड़ने लगेंगी, फिर इनमें फंगस अटैक होने लगेगा, पौधा जो है आपका ब्रांच से रॉट हो जाएगा, मतलब यहाँ से गलन की समस्या आ जाएगी, तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। और नए ग्राफ्टेड प्लांट जो रहते हैं वो छोटे छोटे ही ग्राफ्टेड रहते हैं। जैसे मैं स्टेम जो है, जो इसकी रूट स्टॉक रहता है, उसकी जो ब्रांच रहती है काफी नीचे से मैं ग्राफ्ट करती हूँ, तो इसलिए जो है दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप ग्राफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर पार्ट करके, जैसे ये वाला है इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर करके ग्राफ्ट किया था, वैसे मैं नॉर्मली यहीं से कट कर देती हूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बारिश के टाइम के लिए अगर आप ग्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा से नीचे से रूट स्टॉक रखिए। ऐसे पौधे हैं आपके तो आप उनको 1-2 दिन की बारिश में अच्छी तरीके से नहला सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बारिश होती है तो इनको थोड़ा सा शेड में रखिए। जैसे कि मैंने जैसे 3-4 दिन से बारिश गिर रही तो मैंने इनको कल शेड में रख दिया था, थोड़ी सी मिट्टी नाम के लिए इनकी ठीक हो गई है। अभी भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पर अभी भी बारिश गिर ही रही है। अब जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो कुछ इस कंडीशन में प्लांट रहता है और जब इनमें 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद में ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो वो कुछ इस तरीके से नई पत्तियां निकलती हैं। जब नया फुटाव होता है तो आप देख सकते हैं 3 से 4 पत्तियां आती हैं और मैंने अभी इसकी प्लास्टिक भी नहीं हटाई है। जब इतना छोटा रहे तो आपको इसकी प्लास्टिक को रिमूव कर देना है। अब यदि इतने छोटे में आप इसको बारिश में या धूप में रखते हैं, धूप में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। जब भी आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो जब पौधे को पहले आप बाहर लाते हैं तो उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, मतलब ओपन में ही रखिए, लेकिन डायरेक्ट धूप उतनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 2 घंटे की सुबह की सनलाइट इसको लगनी चाहिए, उससे ज्यादा इसको सनलाइट नहीं लगनी चाहिए और ओपन में ही पौधा रहना चाहिए, पानी टाइम टू टाइम इसको मिलना चाहिए। लेकिन इस तरीके के पौधे को हम इसको ओपन में नहीं रख सकते हैं, बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगर हम बारिश में रखेंगे तो ये जो नई सी कोमल सी पत्तियां निकली हैं ये सारी ही बारिश के पानी से गल जाएंगी। तो इसलिए ऐसे ग्राफ्टिंग पार्ट वाले प्लांट को, इतने छोटे ग्राफ्ट किए हुए जिसमें नया नया फुटाव आया है, इनको आपको ओपन में नहीं रखना है। अब यहाँ पर आप ये ग्राफ्ट किए हुए प्लांट देख सकते हैं, इनको भी मैंने ओपन में ही रखा है, लेकिन छज्जे के नीचे रखा है। छज्जे के नीचे रखने के बाद भी इनमें लगातार बारिश लग रही है तो काफी ज्यादा इनमें पानी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मिट्टी में कहीं भी आपको पानी नहीं दिखेगा इनकी पॉली बैग में या पॉट में। तो सबसे जरूरी यही रहता है कि आप गमले के लिए या पौधे के लिए किस तरीके की मिट्टी बनाते हैं। अडेनियम के लिए अगर आप मिट्टी बना रहे हैं तो आप बेलरन सॉइल बनाइए, जिसमें सैंड की मात्रा ज्यादा रखिए, सॉइल की मात्रा थोड़ी सी कम रखिए। इसके पहले जो मैंने आपको ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट दिखाया था उसमें 3 लीफ आई थी। अगर आपके ग्राफ्ट किए हुए प्लांट में 5 लीफ आ जाती हैं तो आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये मेरे प्लांट कम से कम 10 दिन से बाहर ही हैं और अभी 3-4 दिन से तो लगातार बारिश गिर रही है, इसमें लगातार बारिश में ये बाहर ही रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे ही अगर 2-3 दिन बारिश हुई तो इनकी पत्तियां, जो नई नई लीफ निकली हुई हैं, ये पत्तियां सड़ने लगेंगी, तो इनको थोड़ा सा शेड में रखना पड़ेगा। अब ये तो हो गई वो जानकारी कि आप कौन से पौधों को कितने दिन बाद ग्राफ्ट किए हुए पौधों को आप बाहर रख सकते हैं। अब जब ग्राफ्ट किए हुए पौधे में आपके 6-6, 7-7 पत्तियां आ जाती हैं तो आप उसमें कौन सा फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में। रेनी सीजन में अडेनियम को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर लगातार मूसलाधार बारिश आपके यहाँ पर हो रही है। तो मेरे यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। ऐसी कंडीशन में हम ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि पौधे हमारे सेफ
एक्टिव बने रहें। अब अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको लोग कॉडेक्स की सुंदरता और फूलों की सुंदरता के कारण परचेज करते हैं। अब जो लोग बोलते हैं अडेनियम काफी ज्यादा कॉस्टली रहता है, प्राइस इसकी हाई रहती है, तो उसका रीजन ये होता है कि जो लोग अडेनियम ग्रो करते हैं या जो सेल करते हैं उनको काफी ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। सीड से प्लांट ग्रो करते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। प्लांट सीड से जब प्लांट ग्रो होता है उसको बड़ा करते हैं, उसके बाद में उसको ग्राफ्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस कम से कम साल भर का तो जरूर रहता है और साल भर से ज्यादा का ही रहता है। ग्राफ्टिंग ही जो होती है, जो ग्राफ्टिंग पार्ट हम लेते हैं और जो रूट स्टॉक लेते हैं, जो रूट स्टॉक नीचे का पार्ट रहता है जिसको कॉडेक्स बोलते हैं, वो लगभग 1 साल का जरूरी होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रहता है। तो ये मान के चलिए कम से 14 से 15 मंथ लगते हैं एक पौधे को ग्राफ्टिंग से पौधा तैयार करने में, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग 250 से 300 रुपए पड़ती है। अडेनियम की जो कॉस्ट रहती है उसके कॉडेक्स के हिसाब से और उसकी एज के हिसाब से भी डिसाइड होती है। जितना बड़ा कॉडेक्स रहेगा उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट रहती है। अब इन अडेनियम के जो कॉडेक्स रहते हैं उनको बड़ा करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। अभी सभी जगहों पर बारिश हो रही है, अडेनियम को आप बारिश में रख दीजिए तो आपके अडेनियम का कॉडेक्स जो है काफी ज्यादा फूल जाएगा, मतलब कि बड़ा साइज का कॉडेक्स बन जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा पानी मिलेगा तो शायद कॉडेक्स खराब भी हो जाए अगर आपकी मिट्टी सही नहीं बनी है। जैसे मेरे पौधों की मिट्टी में देखेंगे आपको कहीं भी पानी स्टोर हुआ नहीं दिखेगा। उसका रीजन यही है कि मेरे प्लांट की जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा वेल रन है और पॉट भी मैंने थोड़े छोटे साइज के ही लिए हैं। जो पॉलीबैग हैं वो प्लांट के अकॉर्डिंग काफी छोटे हैं, जिससे कि इनमें पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता है। मोस्टली जो अडेनियम मरते हैं वो कॉडेक्स के सड़न गलन के कारण ही मरते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको सबसे पहले अपने अडेनियम के कॉडेक्स को बचाना रहता है। तो उसके लिए हमको पौधे की मिट्टी में डालना चाहिए फंजीसाइड, जो कि आप देख रहे हैं ये साफ का फंजीसाइड है। इसको हमको गमले की मिट्टी में डालना होता है और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो इसको स्प्रे करना होता है। 1 टेबल स्पून लेकर 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर स्प्रे करना होता है। अब मेरे यहाँ पर बारिश गिर रही है तो मैं इसकी मिट्टी में ऊपर साइड में ही थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हमको नहीं डालना है, थोड़ा फंजीसाइड स्प्रिंकल कर देना। थोड़े से फंजीसाइड से भी पौधा हमारा अच्छा हेल्दी हो जाएगा। अब जो ये मैंने फंजीसाइड डाला है ये आपको 8 से 10 दिन में हमेशा ही अपने पौधे की मिट्टी में डालते रहना है। या बारिश बंद हो जाती है तो इन पत्तियों पर आपको इसको स्प्रे करते रहना है, जिससे कि 1-2 घंटे भी बारिश अगर बंद रहेगी तो पत्तियों पर स्प्रे हो जाएगा, तो पत्तियों से पौधों में फंगस अटैक नहीं होगा। अब जैसे जैसे बारिश का पानी मिलेगा इनमें पानी जाएगा, पानी के साथ में फंजीसाइड अंदर जाएगा और पौधे की जड़ें भी सेफ हो जाएंगी, पौधा भी हमारा हेल्दी बना रहेगा। अब वैसे तो बारिश का पानी इनफ होता है हमारे कॉडेक्स की मोटाई को बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे कॉडेक्स जो है काफी ज्यादा छोटे से दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी कॉडेक्स की मोटाई को बढ़ाने के लिए और प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए, स्टेम को मजबूत बनाए रखने, मैं इन पौधों में डालने वाली हूँ ये खाद जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फोरस, DAP। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि बारिश के सीजन में ये दाने डालने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शनल है। मैंने जब से ग्राफ्ट किए हैं इनमें कोई भी खाद नहीं डाली है, पौधे मेरे एज इट इज ऐसे ही चल रहे हैं। अब पौधे बड़े हो रहे हैं तो इनमें जो है मुझे ये खाद डालनी पड़ेगी, तो ये ऑप्शनल है। छोटे छोटे पॉली बैग हैं तो छोटे पॉली बैग के हिसाब से 2-2 4-4 दाने, 4 दाने अगर आप डाल देते हैं तो इनफ है। तो इनमें इस तरीके से छोटा सा होल करूंगी, होल करके और इनमें ये खाद मैं दे दूंगी। तो ऐसे ही सारे ही पौधों में ये खाद को मैं डालूंगी। तो 4-4 दाने लूंगी और फिंगर से ऐसे होल करूंगी और होल में ये 4 दाने इस तरीके से डाल दूंगी। सारे ही पौधों में ऐसे होल बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं ये खाद डालूंगी। DAP में भी आपको 2 तरीके के DAP मार्केट में मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे, जिसको एक ऑर्गेनिक DAP बोलते हैं, जिसको बायो DAP भी बोला जाता है। तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा भी कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक जो मैं यूज कर रही हूँ ये केमिकल वाला है, इसका अगर आप यूज करते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो रेनी सीजन में कोई दिक्कत नहीं होती है इसकी क्वांटिटी अगर आप ज्यादा भी डाल देते हैं तो। अब सबसे पहले हमने जड़ों को सुरक्षित करने के लिए इसमें फंजीसाइड पाउडर डाला था, जो कि साफ का फंजीसाइड था। आपके पास में ट्राइकोडर्मा हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने इसमें DAP का यूज किया है। आपके पास में ऑर्गेनिक केमिकल जो भी DAP है आप उसका यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक DAP थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी, केमिकल DAP आपको 30-40 रुपए किलो एग्रीकल्चर शॉप पे जो बीज भंडार रहते हैं वहां पर मिल जाएगी। अभी हमको हमारे अडेनियम प्लांट में फ्लावरिंग नहीं चाहिए, जैसे कि ये इतने छोटे छोटे से प्लांट हैं, इन पौधों में हमको अभी फ्लावरिंग नहीं चाहिए। फ्लावरिंग हमको
कैसे पौधों में मिलेगी, जब ये पौधे हमारे बड़े होने लगेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 पौधे दिखाए थे, तो अपने आप ही इनमें जैसे ही ग्रोथ होगी उनमें फ्लावरिंग आने लगती है। तो अब इनकी हमको ग्रोथ पर वर्क करना है। तो इनकी पौधों की हमको ओवरऑल ग्रोथ चाहिए। उसके लिए मैं देने वाली हूँ ये फर्टिलाइजर। जो मेरे हाथ में आप स्पून देख रहे हैं, इसमें ब्लैक कलर के आप दाने देख रहे हैं, ये बारिश में बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हम अडेनियम प्लांट या किसी भी प्लांट में इसको डालते हैं तो पौधे हमारे बहुत ही हरे भरे रहते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। तो ये कौन सी खाद है, तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट सीवीड ग्रेन्यूल्स। ये 2 तरीके से आती है। एक सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और एक सीवीड ग्रेन्यूल्स जो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। तो ये आप 2 तरीके से रहता है, जो भी आपको मिल जाता है उसको आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बारिश का टाइम है, तो अगर लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो बारिश नहीं गिरनी चाहिए, तब आपको ये फर्टिलाइजर देना है। और जिस तरीके से मैं दानेदार दे रही हूँ तो इस तरीके से देना है। तो बारिश गिरते में भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तब इस फर्टिलाइजर को देने के लिए ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो जैसे हमने डीएपी का यूज किया था, ऐसे होल बनाकर, और जहां पर होल बनाया था वहां पर नहीं बनाना है, उसके अपोजिट साइड में आपको एक छिद्र करना है, और उसमें कम से कम 8 से 10 दाने छोटे से प्लांट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इससे कोई भी आपके पौधे को नुकसान वगैरह नहीं होगा। बस इतना ही करना है कि जड़ों से थोड़ी दूरी पर देना है। अब ये फर्टिलाइजर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में इसलिए दे रही हूँ जिससे कि बारिश का पानी धीमे धीमे मिलता रहेगा। धीमे धीमे हमारे पौधे की जड़ों में ये खाद जाएगी, तो पौधा हमारा धीमे धीमे से बहुत अच्छे से रिकवर करेगा। अब ये फर्टिलाइजर सारे ही पौधों में डाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस फर्टिलाइजर को, जो ये दानेदार फर्टिलाइजर है, इसको आप पाउडर फॉर्म में करके भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा गिर रही है, इसकी वजह से मैं इसको पाउडर फॉर्म में नहीं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ही देने वाली हूँ। अब इन तीनों खादों को देने के बाद में हमको दोबारा खाद किस टाइम पर अप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात, जब पौधे में इस तरीके की कलियां बनती रहे तभी आपको खाद देनी है। या ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दे रहे हो तो कोई भी कली ना बनी हो, इस तरीके से पत्तियां आई हो, तब आपको पौधे में खाद देना है। जो ग्राफ्टिंग किए हुए पार्ट रहते हैं उनको छोड़कर अगर नीचे से कोई ब्रांच निकलती है तो उसको आपको हटा देना है, क्योंकि जब हम ग्राफ्ट कर देते हैं नीचे से नई ब्रांच निकल आती है जो कि हमारे रूट स्टॉक की देसी ब्रांच रहती है। तो फिर ये देसी ब्रांच ही बढ़ती है और जो ऊपर हमने ग्राफ्ट किया हुआ है इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो नीचे के पार्ट से कोई भी अगर फुटाव आता है तो उसको आपको हटाते रहना है। जैसे कि ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग पार्ट है और यहाँ से देखिए ये रूट स्टॉक की ब्रांच निकली हुई है, तो इसको आपको हटा देना है। ये कोई काम की नहीं है, उल्टा ये बढ़ने लगेगी तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। सेम ऐसे ही ये भी है, जब भी खाद देना है तो कलियां इस तरीके से बनी हुई हो, कलियों में बहुत बड़ी बड़ी कलियां ना हुई हो, उनके कलर जो है विजुअल ना हो, तब जो है आपको उसमें खाद देना है। अगर आप फूलों के लिए खाद दे रहे हैं, जैसे कि मैंने डीएपी दिया है जो कि कॉडेक्स की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, कॉडेक्स का साइज बड़ा करने के लिए दिया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड दिया है पौधे की हेल्थ के लिए, पौधे में अच्छी अच्छी हरी हरी पत्तियां और भरपूर ग्रोथ के लिए। तो मैंने फ्लावरिंग के लिए तो कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है, लेकिन डीएपी जो रहता है डाई अमोनियम फॉस्फोरस, उसमें कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिनसे फ्लावरिंग भी इंक्रीज होती है। तो अगर आप देना चाहते हैं इस टाइम पर फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर, तो ऑर्गेनिक पोटास का यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पोटास एक बेस्ट ऑप्शन है, उसका अगर आप देते हैं तो बारिश में भी आपके अडेनियम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अब ये फर्टिलाइजर हमको अप्लाई टाइम करना है दूसरी बार, तो ये फंजीसाइड तो आपको 7 से 10 दिन में आपको हमेशा ही अप्लाई करना है रेनी सीजन में। डीएपी आपको मंथ में एक बार ही यूज करना है और माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड आप 15 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। अब फर्टिलाइजर दिया है तो इनमें वाटरिंग करना है, तो वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे तो स्पेशली नहीं करना है क्योंकि हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं कैसे झमाझम सी बारिश हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में वाटरिंग नहीं करना है। पानी प्लांट को अपने आप ही धीमे धीमे से मिलता रहता है। आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो आप इनमें पानी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजर है। ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजर को गलने के लिए, घुलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब मैं अपने इन पौधों को कुछ शेड में रखूंगी। वैसे तो मेरे टेरेस पर ऐसा कोई शेड नहीं है, लेकिन जहाँ पर अडेनियम का स्टैंड है, ऊपर अडेनियम है, नीचे प्लाई लगी हुई है, वाटरप्रूफ प्लाई है, उसके नीचे जो है पानी नहीं आता है उतना ज्यादा, तो मैं इन पौधों को वहीं पर रखने वाली हूँ। तो पहले थोड़े से ये भीग जाएं, उसके बाद में इनको मैं वहां पर ले जाकर रख दूंगी। कारण ये है कि हमारे यहाँ पर डेली ही बारिश हो रही हो और लगातार बारिश गिर रही है। अगर लगातार बारिश गिरेगी तो जैसे मैंने बोला कि ब्रांच रॉट हो जाएंगी और पूरे ही अडेनियम जो ग्राफ्ट किए हुए हैं
वो सारे ही खराब हो जाएंगे। तो जिनकी ब्रांच बड़ी है उन प्लांट को तो मैं बचा पाऊंगी, लेकिन जिनकी अभी ग्राफ्टिंग पार्ट छोटे छोटे से हैं वो प्लांट ग्राफ्टिंग पार्ट से ही खराब होंगे, तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा लगातार बारिश में आपको छोटे छोटे एडेनियम के ग्राफ्टिंग पार्ट वाले प्लांट को नहीं रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं एडेनियम को मैंने किस तरीके से रख दिया है। अब पौधे मेरे सेफ रहेंगे और यहाँ पर टेरेस का ढलान भी है, तो पानी भी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होगा और पौधे में पानी भी मिलेगा, पौधे भी हमारे अच्छे से सुरक्षित बने रहेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब ये जो प्लांट है इनमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि इन प्लांट की मैं जल्दी ही रिपोर्टिंग भी करने वाली हूँ। तो यदि आपके पास भी एडेनियम के ग्राफ्टेड प्लांट हैं और उनको आप रेनी सीजन में बाहर रखना चाहते हैं, तो कम से कम 4 से 5 पत्तियां होनी चाहिए, तभी आप उस एडेनियम को बाहर रख सकते हैं।